हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था कि हम एसएससी सीजीएल के कंप्लीट कोर्स को लेके आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये कोर्स लॉन्च हो रहा है। हमने आपको पहले ही बताया था, ये एसएससी सीजीएल का एक कंप्लीट कोर्स है। इसमें आपको चीजें क्या क्या इस वीडियो में आपको पता चलेगा, आप देख लीजिए। देखिए, दो प्लेलिस्ट हमारी लॉन्च हो रही हैं आज। एक एसएससी कंप्लीट कोर्स, इसमें हम एसएससी से जो भी वीडियोस हमारी समय समय पे आती रहेंगी वो हम एसएससी के कंप्लीट कोर्स में एक लाइन से हम सारी चीजें डाल देंगे। और साथ ही साथ दूसरी चीजें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें हम लोग क्वांट्स यानी मैथ के जितने सेक्शन रहेंगे एसएससी, इसमें एसएससी हमने नाम तो दे दिया लेकिन एसएससी ही नहीं, इसमें रेलवे, बैंकिंग, पीओ, सारी चीजों के समझ लीजिए इसमें क्रक्स है इसमें इस वीडियो में। हालांकि बाद में हम अलग से उसका सेक्शन अभी क्रिएट कर देंगे, हम पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा देंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का स्टार्ट हो रहे हैं। कोई चीज स्टार्ट होती है तो वो धीरे धीरे करके अपना पेस पकड़ती है। तो आपको इस वीडियो में पता चलेगा एसएससी के बारे में कि एसएससी क्या है एक्चुअल में, इसमें कौन कौन सी तरह की सर्विसेज आती हैं और किस तरह से एसएससी जो है अपने रिक्रूटमेंट करती है। और साथ ही साथ आपको ये पता चलेगा इस वीडियो में कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या होता है, उसका डिटेल सिलेबस हम आपको समझाएंगे, जो कि एग्जाम में दिया हुआ सिलेबस है। ये सिलेबस कोई हवा में दिया हुआ नहीं है। तो हाँ, आप अगर जाएंगे तो एसएससी सीजीएल में टायर 1 और टायर 2 का अगर पेपर एग्जाम देंगे आप, तो आपको पता होगा एसएससी में टायर 1 में 4 पेपर आते हैं। ये सारी डिटेल अभी हम आपको बताएंगे इसमें कि एसएससी किस तरह से अपना काम करता है। उसके बाद जो है टाइम एंड वर्क के बारे में बताएंगे। टाइम एंड वर्क का ये चैप्टर जो है अगले हमारे वीडियो से स्टार्ट होगा। और टाइम एंड वर्क से हम स्टार्ट क्यों कर रहे हैं, आखिर टाइम एंड वर्क से ही शुरुआत क्यों कर रहे हैं, नंबर सिस्टम से शुरुआत क्यों नहीं की, ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी इसमें। फ्रेंड्स, तो अभी तक आप जो है चैनल पे आप रहे हैं तो बिना यहाँ से सब्सक्राइब किए नहीं जाइएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहती हैं। हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ प्लेलिस्ट सेक्शन में आप देख लेंगे। और अगर हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो डिस्कस करने पर इंस्टाग्राम पे संपर्क कर सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं हमें वहाँ। आप हमें फेसबुक पे भी कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमें हमसे कोई क्वेश्चन है तो उस पर हमसे आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो बिना सब्सक्राइब के नहीं जाना है यहाँ से। और तरह तरह की वीडियोस हमारी बन रही हैं, प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाएंगे तो देख लेंगे आप। यूपीएससी कंप्लीट कोर्स भी चल रहा है। आप चलिए देखते हैं, पहले सबसे पहले जानते हैं एसएससी के बारे में। देखिए, एसएससी है क्या। एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। नाम से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये एक ऐसी संस्था है जो कि लोगों को जो एक वेरियस जो मिनिस्ट्रीज होती हैं और नॉन मिनिस्ट्री संस्थाएं भी होती हैं, उनमें जो है ये किस तरह से स्टाफ का सिलेक्शन कराती है, स्टाफ का रिक्रूटमेंट कराती है। वो इसका काम सिर्फ और सिर्फ एग्जाम लेना है। ये एग्जाम कराती है, जितने भी होते हैं टायर 1 हुआ, टायर 2, टायर 3, टायर 4, सारा करा के एकदम कैंडिडेट को चयन करके उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में भेज देती है। यही इसका मेन एसएससी का काम है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं। इसको स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है। ये एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की एक चीजें हैं। और देखिए, ये आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। ये वो मिनिस्ट्री होती है, वो मंत्रालय होता है जो लोगों को ऑल इंडिया लेवल पे जितनी भी सर्विसेज होती हैं, मंत्रालय की जितनी जॉब होती है उसमें जो है डायरेक्ट रिक्रूट करता है। अगर यूपीएससी में भी यही डिपार्टमेंट जो है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, यही डिपार्टमेंट जो होता है वो यही मिनिस्ट्री जो होती है वही उसी का काम रिक्रूटमेंट का होता है मेन, यूपीएससी में भी। तो एसएससी में भी उसी का होता है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है। ये देखिए, इसको बनाया गया है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसको कई तरह की पोस्ट को, जैसे ऑडिटर हुई और सेक्शन अफसर हुआ, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ये सारी बहुत से अच्छी वैकेंसी हैं अलग अलग लेवल पे। जैसे इसके कई तरीके के एग्जाम होते हैं। एक सीजीएल होता है, सीजीएल का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन में एक तरह से इसमें कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन में जितनी भी टॉप लेवल की पोस्ट होती है एसएससी वो उसमें प्रोवाइड करता है। जैसे इंस्पेक्टर्स की जितनी पोस्ट हुई, सीबीआई की हुई, एनआईए की हुई, सारी चीजों में जो इंस्पेक्टर और टॉप ग्रेड की जो होती हैं, ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो पोस्ट होती हैं उसको कराता है। गेस्टेड और नॉन गेस्टेड दोनों। हालांकि गेस्टेड पोस्ट में कम होता है लेकिन नॉन गेस्टेड ज्यादा होता है, लेकिन सीजीएल कराता है, इसमें अच्छे पोस्ट देता है। सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन, इसमें अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आप क्लर्क का ये क्लरिकल नौकरी आपको देती है। इंटर लेवल की ये जॉब है, जितनी मिनिस्ट्रीज में क्लर्क लेवल की जॉब होती है वो इसमें प्रोवाइड कराती है। अगला है स्टेनोग्राफर। आप स्टेनोग्राफर बन सकते हैं, राज्यसभा में, विधानसभा में, कहीं पे भी आप बन सकते हैं। आप काफी फायदा होता है इससे। साथ ही एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ, मल्टीटास्किंग जो होते हैं, जैसे प्यून हुए या ऑफिस असिस्टेंट जिसको कहते हैं, जो ऑफिस सहायक होते हैं, वो लोग इसके अंदर सेलेक्ट होते हैं। अब मैथ्स, देखिए एसएससी में हम जो अभी पढ़ाएंगे आपको वो मैथ्स होगा। मैथ्स को क्या कहा जाता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहा जाता है। इसको मैथ को बेसिकली जो एग्जाम में पूछा था उसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ही कहा जाता है। मैथ्स जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं ये हम लोग 9th 10th में, 11th 12th में, ग्रेजुएशन में हम लोग यूज करते हैं। लेकिन अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड उससे पूछा जाता है।
अब जो हम आपको पढ़ाएंगे उसमें सबसे पहले कि इससे पहले कि हम अपने टाइम्ड वर्क को डायरेक्ट चैप्टर पे जंप करें, उससे पहले हम आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है वो बता देते हैं। देखिए जिसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये देखिए एकदम ऑफिशियल, ये जो मैंने आपको दिया है, एक जो पूरी लिस्ट मैंने आपको दी है, ये सारी ऑफिशियल है, इसमें कोई भी चीज अनऑफिशियल नहीं है। और अगर हर एक चीज में क्या क्या पूछा जाता है वो हम बताते हुए चलेंगे आगे, तो जिससे आपका एक मेंटल लेवल, आपका माइंड जो है रिलैक्स कर सके और चीजों को समझ सके। इसी तरह से यूपीएससी का भी हमने बनाया हुआ है, जिसमें हमने डिटेल सिलेबस को समझाया है, ताकि एक बिगिनर भी अगर जा रहा है तो उसको समझ में आ जाए कि किस तरह से यूपीएससी जो है सिलेक्शन लेता है। तो इसमें जो है आपको यही फायदा मिलेगा। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो भी इसमें पूछे जाते हैं, इसमें दिया है एग्जाम में, वो डिजाइन किया जाता है कि जिससे लोगों जो कैंडिडेट होते हैं उनके नंबर्स पे उनकी कितनी पकड़ है ये पता लगाया जा सके, और नंबर में सेंस कितना, किस तरह से वो लगा सकते हैं, किस तरह से नंबरों से वो खेल सकते हैं, उनके अंदर कितनी काबिलियत है, इसी को चेक करने के लिए क्वेश्चन बनाए जाते हैं। सब गेम नंबरों का ही होता है। अब इसमें स्कोप जो होता है इस टेस्ट का, वो होता है कंप्यूटेशन करने का, यानी कि जो गणना करना होता है वो किसका, होल नंबर में, डेसिमल में और फ्रैक्शन में। रिलेशनशिप जो होता है नंबर्स के बीच में, उनके बारे में जानकारी के लिए होल नंबर आपको पता ही होगा। देखिए नेचुरल नंबर जैसे हम बताया आपको, नेचुरल नंबर 1 से लेकर 9 तक की संख्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नेचुरल नंबर में आ जाता है। पर उसी में अगर हम 0 ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है होल नंबर, यानी 0 से लेकर 9 तक की संख्या जो होती है वो होल नंबर में आ जाती है। तो ये चीजें हैं, डेसिमल और डेसिमल हुई, पॉइंट्स की बात हुई, फ्रैक्शंस की बात हुई, यानी कि P/Q के फॉर्मेट में चीजें होती हैं वो, और रिलेशनशिप अलग अलग नंबर्स के बीच में क्या होता है वो आपको बताना होता है। दूसरा होता है परसेंटेज। परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है टॉपिक, क्योंकि इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। और परसेंटेज में ज्यादातर जैसे कि इसमें ए बी से, इसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं अक्सर कि जैसे एक बी से 50% ज्यादा है, ए बी से 50% ज्यादा नंबर एग्जाम में ले आया, या ए बी से 50% ज्यादा एफिशिएंट है, या ए ज्यादा उसके पास पैसा है 50% ज्यादा, तो बी का ए से कितना परसेंटेज अधिक है। यानी अगर ए का बी से, अगर ए जो है बी से अगर 50% कम है तो बी ए से कितना ज्यादा है, या अगर ए बी से 50% ज्यादा है तो बी ए से कितना कम है। ये सारी चीजें आपको पता चलती हैं। अब अगला जो आपको पता चलेगा रेशियो प्रोपोर्शन। इसमें रेशियो और जो होती हैं रेशियो की चीजें आपको समझ में आएंगी कि किस तरह से ये रेशियो, किसी चीज का रेशियो से आप पता लगा सकते हैं किस चीज का एक्स, और x/y के फॉर्मेट में चीजें रहती हैं। तो यहाँ पे x/y के फॉर्मेट में चीजें रहती हैं आपको। फिर अगला आता है स्क्वायर रूट। इसमें स्क्वायर रूट में आपको पता चलेगा किस तरह से, जैसे 4 हुआ तो ये स्क्वायर रूट है 2 का, तो आपको ये पता चलता है सबसे अधिक कि किस तरह से ये चीज जो है स्क्वायर रूट किस तरह से है। उसके बाद है एवरेजेस। एवरेजेस में आपको पता चलेगा जैसे कि अगर संख्या दी गई, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अगर इनका हम एवरेज की बात करें आपसे तो आप क्या बोलेंगे? तो आप अगर इनका एवरेज निकालना हो तो क्या करना होगा, हमें 1 + 2 + 3 + 4 करना होगा, और सबको जोड़ के बटे में हम 4 कर देंगे, क्योंकि ये टोटल 4 संख्या है। तो इस तरह से एवरेजेस में क्या चीजें वो आपको पता चलेगा। इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, किसी चीज पे कोई चीज परसेंटेज लगा के टाइम पीरियड के हिसाब से अगर हम किसी के ऊपर कुछ ब्याज लगाते हैं तो वो सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है। जैसे अगर हमने आपसे 10 रुपए लिया और 10 रुपए को आपने मुझे 10% के ब्याज रेट पे दिया, इसका मतलब क्या है 10%। अब अगर आपने पर मंथ 10% पे दिया मुझे, तो हर महीने में हमें 10 रुपए का 10% के हिसाब से 1 रुपया मेरा बढ़ जाएगा। यानी आज हम 10% दे रहे हैं आपको, जब हम आपको वापस करेंगे तो हम हर महीने आपको 11 रुपए करके वापस करेंगे। उसी तरीके से जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा अलग होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट हैवी इंटरेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर 10 रुपए पे अगर 10% का इंटरेस्ट कोई अगर हम लगा दे रहे हैं आपके ऊपर, अगर 10 रुपए में हम इंटरेस्ट में अगर हम CI में हम 10% का अगर इंटरेस्ट लगा दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अब जब वो 10 से वो संख्या 11 हुई, तो हम क्या करेंगे, अब 11 रुपए पे 10% लगाएंगे। 11 रुपए पे 10% लगाएंगे तो फिर ये कितना हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 12.1, 12.1 हो जाएगा ये। तो इस तरह से चीजें इसमें चलती हैं। ये आपको इसमें डिटेल क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, इसमें आपको बताएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट पे भी क्वेश्चन बनेंगे कि अगर एक आदमी कोई सामान खरीद रहा है, उसमें उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको सेलिंग अगर वो उसमें मान लीजिए 5% का डिस्काउंट दे देता है, तो उसको कितने परसेंट का
जो लाभ था उसका वो कितना परसेंट कम हो जाएगा, क्योंकि पहले वो 10% पे दे रहा था तो इतने में चीज बिक रही थी, एक पर्टिकुलर मान लीजिए एक्स में एक्स अमाउंट में कोई चीज बिक रही थी, अब वो उसको 5% में बेच रहा है तो उसको क्या फायदा या घाटा होगा वो चीज पता चलेगी। साथ ही बिजनेस पार्टनरशिप के बारे में पता चलेगा कि किस तरह से बिजनेस में पार्टनरशिप किया जाता है। उसके बाद मिक्सचर एंड लिगेशन के बारे में पता चलेगा कि किस तरह से, जैसे ए है, ए में मान ए है और बी मान लीजिए 2 जार है, एक ए एक बी है, ए में मान लीजिए वाटर रखा है, बी में यानी कि दूध रखा है, तो मिल्क रखा है, तो अब इन दोनों का जो मिक्सचर है वो है मान लीजिए 2:3 है मिल्क और वाटर का। अब उसमें 2:3 में अगर मान के चलिए एक हमने तीसरा बना दिया, अगर हमने एक तीसरा बना दिया, सॉरी आज मेरा माउस थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो देखिए हुआ क्या कि प्रॉफिट लॉस पार्टनरशिप में क्या हुआ, मिक्सचर एलिगेशन में क्या हुआ, मिक्सचर एलिगेशन में क्या हुआ कि जैसे ए है और बी है, ए में क्या है वाटर है, एक जार है उसमें वाटर है, और बी में क्या है, बी में मिल्क है। तो अब क्या है कि इसमें 2:3 का इसमें केस है। तो अब अगला जो चीजें बन रही हैं वो इस तरह से बनेगी कि इसमें 2:3 के फॉर्मेट में है। तो अब अगर हम इस दोनों को जार को किसी तीसरे जार में मतलब उड़ेल देते हैं, डाल देते हैं, तो उसमें जो अगला जो बनेगा वो मान के चलिए कि वो बनता है 2/3 के फॉर्मेट में, 2/3 बनता है। तो उससे हम लोग निकाल लेंगे कि आखिर जो तीसरा जार आएगा इन दोनों को अगर मिला देंगे तो वो तीनों जार किस रेशियो में मिलाएंगे कि चीजें जो हैं उस जार में वाटर और मिल्क का रेशियो जो सी मान के चलिए तीसरा जार सी है उसमें क्या होगा, तो ये आपको पता चलेगा इसमें। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको जनरल व्यू दे रहा हूं। फिर टाइम एंड डिस्टेंस का, इसमें ट्रेन और स्पीड और कौन सी चीज गाड़ी है, 2 गाड़ी एक दूसरे को क्रॉस करिए, 2 रेलगाड़ी एक दूसरे को क्रॉस करिए तो दोनों गाड़ियों की लंबाई कितनी है। और इसमें जो पूरा क्वेश्चन होता है वो चाल बराबर दूरी बटे समय, एक सिंगल फार्मूला पे बेस होता है, जिसमें एक होता है स्पीड इज इक्वल टू दूरी यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय, इस पर पूरी तरीके से डिपेंड है। और साथ ही साथ आपको टाइम एंड डिस्टेंस में आपको एक चीज और पता चलेगी जो आपके लिए बिल्कुल नया रहेगा, वो ये रहेगा कि टाइम और डिस्टेंस में के क्वेश्चन में आपको रिलेटिव स्पीड यानी कि एक गाड़ी अगर इधर से आ रही है और दूसरी गाड़ी इधर से आ रही है तो दोनों की जो रिलेटिव स्पीड होती है वो कितनी होती है एक दूसरे के प्रति, एक सापेक्ष, एक गाड़ी दूसरे के सापेक्ष किस स्पीड में चल रही है ये आपको पता चलेगा। उसके बाद टाइम एंड वर्क पता चलेगा। टाइम एंड वर्क में क्या है, टाइम एंड वर्क में ए एक काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उस काम को भी 10 दिन में ही कर रहा है या 5 दिन में मान लीजिए कर रहा है, तो दोनों मिल के काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, इस तरह का एक जनरल क्वेश्चन बनता है। तो ए अगर किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ए अगर एक काम को 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है, मान के चलिए 10 दिन में, ठीक है, हमने यहाँ 10 दिन लिख दिया। अब बी उसी काम को कंप्लीट कर रहा है 5 दिन में, तो अब हम इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम क्या होगा इसका, 10 और 5 का 10 होगा, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, यानी अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, ये 3 हो गया। ये इनकी एफिशिएंसी है काम करने की, यानी एक दिन में वो एक काम कर रहे हैं, तब वो 10 दिन में 10 काम कर रहा है, और बी जो है 5 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, यानी एक दिन में वो 2 काम कर रहा है। तो बी ए से ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा काबिल है, ज्यादा काम कर सकता है। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट है इसका, ये एक हम आपको पढ़ाएंगे डिटेल। और इसमें क्या है कि ए और बी दोनों के बीच का, ए और बी के बीच में अगर इसको निकालना, अगर ए और बी मिलकर कितने दिन में काम करेंगे तो 10 जो इसकी पूरी कैपेसिटी थी वो अपॉन में 3, तो ये हो जाएगा, तो 10/3 इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह पढ़ाएंगे आपको बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जिसे स्कूल अलजेब्रा में जो पढ़ाया था, एलिमेंट्री सर्ट्स, जो आपको एक घरनी जिसको कहते हैं वो आपको बताया जाता है, वो आपको पता चलेगा। तो ये चीज आपको पता चलेगी इसमें। उसके बाद ग्राफ्स को पता चलेगा, लीनियर इक्वेशन में कैसे ग्राफ होते हैं, बनते हैं, वो आपको पता चलेंगे इसमें। और उसके बाद ट्रायंगल और उसके अलग अलग तरीके के सेंटर्स होते हैं वो आपको पता चलेंगे। कांग्रुएंसी कहते हैं जिसको, सिमिलरिटी, समानता, 2 ट्रायंगल्स के बीच में अगर ए, जैसे कहा गया है ना ABC अगर एक ट्रायंगल है मान के चलिए, और उसी के बारे में दूसरा DEF अगर है कोई ट्रायंगल, तो अगर हमको ए और बी को सिमिलर दिखाना है तो हमको इसकी जो पैरेलल साइड है वो आपस में, इसकी जो साइड है वो आपस में बराबर, जैसे AB इक्वल टू डी, ये DEF है अगर मान लीजिए, तो AB इक्वल टू D होना चाहिए, और D और BC इक्वल टू DEF होना चाहिए, और BC इक्वल टू DF होना चाहिए। तो इस तरह के चीजें आपको पता चलेंगे सिमिलरिटी, और साथ ही साथ दोनों का एंगल जो होता है वो बराबर होना चाहिए, एक एंगल कम से कम। तो इस तरह से चीजें आपको पता चलेंगी।
अब सर्कल और उसके कॉर्ड्स के बारे में आपको कि किस तरह से उसमें जो है चीजें बनती हैं। टेंजेंट्स के बारे में जो टेंजेंट्स के बारे में पता चलेगा आपको, जो कि कॉर्ड के द्वारा बनाई जाती है, कोई जीवा के द्वारा बनाई जाती है। कॉर्ड क्या होती है, जैसे ये सर्कल है मान लीजिए, अब इसमें जो ये चीज है ये एक जीवा है इसकी, तो सॉरी पूरा सर्कल एग्जैक्ट नहीं बन रहा है, लेकिन आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। बाकी हम वीडियो में आपको जब पढ़ाएंगे तो चीजों को हम डिटेल में समझाएंगे आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें 2 से ज्यादा सर्कल्स हैं तो उसके बारे में आपको पता चलेगा। उसके बाद ट्रायंगल के बारे में मैंने आपको बताया, क्वाड्रिलेटरल यानी कि जो चतुर्भुज होता है उसके बारे में आपको पता चलेगा, कितने तरह के होते हैं, ये क्या होते हैं। पॉलीगॉन के बारे में पता चलेगा, यानी जिसकी बहुभुज जिसको कहते हैं, हिंदी में इसको बहुभुज कहते हैं। उसके बाद सर्कल के बारे में पता चलेगा, सर्कल का क्या है, नियम है, नियम कानून क्या होता है वो। राइट प्रिज्म के बारे में पता चलेगा, एक जिसका राइट एंगल एक होता है, 90 डिग्री होता है एक एंगल। और राइट सर्कुलर कोन के बारे में पता चलेगा आपको, एक शंकु जो होती है उसके बारे में पता चलेगा, शंकु इस तरह का होता है कुछ। उसके बाद राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में पता चलेगा, यानी कि ये सिलेंडर, उसके बारे में पता चलेगा। स्फीयर के बारे में पता चलेगा, यानी ये 3D में है, ये सारी चीजें 3D में है। ये आपको यहाँ से सर्कल प्रिज्म से आपको 3D, प्रिज्म भी 3D में रहेगा, कोन भी 3D में रहेगा, सिलेंडर भी 3D में है और स्फीयर भी 3D में है। और ट्रायंगल 2D में आता है, 2D यानी 2 डायमेंशन, यानी एक्स और वाई एक्सिस पे ही सारा इसका गुणा गणित होगा। तो अब ये सारी चीज है। हेमिस्फीयर पता चलेगा, ये भी 3D में है। रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड के बारे में, यानी कि हमें पता चलेगा किस तरह से रेक्टेंगुलर ये जो पैरेललोपाइड होता है वो। साथ ही साथ राइट पिरामिड के बारे में पता चलेगा, ट्रायंगुलर उसके स्क्वायर बेस के बारे में। अगर स्क्वायर बेस पे हो तो पिरामिड का मतलब जैसे ये स्क्वायर एक है, अब ये इस पे एक पिरामिड है, तो इस तरह से चीजें हैं। ये इस तरह से मान के चलिए, ये इस पे ऐसे ये पिरामिड है। तो अब इस पे पता चलेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आपको पता चलेगा डिग्री, रेडियन, मेजर, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस पता चलेगा। साथ ही साथ आपको डीआई में हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन एंड बार डायग्राम और पाई चार्ट के बारे में आपको पता चलेगा। तो फ्रेंड्स ये सारा कोर्स था जो आपको बताया मैंने, सिलेबस में इसका ये पोर्शन है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अब हम टाइम एंड वर्क पे चलेंगे और इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। टाइम एंड वर्क हम पहले इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये काफी इजी टॉपिक होता है, इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं होते, सिर्फ सिंगल कॉन्सेप्ट एफिशिएंसी के कॉन्सेप्ट पे सारा काम चलता है। ए अगर बी से कम, देखिए अगर ए काम को 10 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 5 दिन में कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर दोनों काम वर्क निकालेंगे तो मान लीजिए 10 इसका एलसीएम ले लिए तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब अगर ए और बी यानी ए प्लस बी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो ए प्लस बी उस काम को मिलकर 10/1 + 2 यानी कि 10/3 दिन में करेंगे। यहाँ पे 10 क्या इनका टोटल वर्क है और ये क्या है कैपेसिटी इनकी। इसको सॉल्व करने का वो तरीका होता है कि ए काम को 10 दिन में कर रहा है, इसको ऐसे लिख दीजिए, और बी उसी काम को 5 दिन में कर रहा है। अब यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, तो 10 ये हो जाएगा, 3 हो जाएगा ये, तो ये 1/x = हो जाएगा 3/10, यानी कि ये x हो जाएगा 10/3। तो ये एक ओवरव्यू हम आपको दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में आपको जब हम पढ़ाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से चीजों को एक एक चीज समझ में आएगा। कई चीजें होंगी जिसमें आपको पहले पता चलेगा ए काम को 10 दिन में कर, ए काम को इतने दिन में कर रहा है, बी उस काम को इतने दिन में कर रहा है, तो सी उस काम को कितने दिन में करेगा, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। और पानी टंकी, इसमें पाइप और टंकी का भी इसमें सिद्धांत बन जाता है कि किस तरह से कि एक नल एक जार को 10 मिनट भर रहा है, दूसरा जार उसी को 20 मिनट भर रहा है, तो कौन सा जार जो है नल को पहले भरेगा, ये आपको पता चले। तो कई चीजें मतलब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें बनते हैं, आपको पता चलेंगे। तो फ्रेंड्स हमारी ये प्लेलिस्ट जल्दी लॉन्च होगी और ये लॉन्च हो रही है, और इस पे हम टाइम एंड वर्क कल या परसों तक इसका वीडियो जरूर आएगा। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो बिना सब्सक्राइब के यहाँ से जाना नहीं है,